ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद्गीता अध्याय 3 एंड श्लोक संख्या 18। कर्मयोग चैप्टर का शीर्षक है नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। तो कर्मयोग के बारे में अक्सर चर्चा होती है। अक्सर अभी हम कुछ दिन पहले कहीं पर लेक्चर हो रहा था, तो सारा लेक्चर हो गया, काफ़ी लंबा 1.5-2 घंटे का लेक्चर हो गया। उसके बाद में बोले कोई प्रश्न उत्तर है, तो एक आदमी ने बोला जी हाँ जी है कुछ। मैंने बोला मुझे कुछ कर्मयोग के बारे में बताइए, कुछ कर्म ही पूजा है, हमने सुना है, उसके बारे में। तो लोग ये सुनना चाहते, लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि यदि हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म करने का मतलब क्या है, यदि मैं अपना परिवार चला रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए यही पूजा है, क्योंकि मेरे पास एक जिम्मेदारी है पति पत्नी की, और यही पूजा है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कोई अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कई बार, क्योंकि भगवान आगे भी बोलते हैं कि आदमी को अपने वर्णाश्रम के अनुसार कार्य करना चाहिए। एक ब्रह्मचारी की अलग रीत का वो कार्य है, एक वानप्रस्थ के अलग हैं, गृहस्थ के अलग हैं, सन्यासी के अलग हैं। उनको अपने अपने आश्रमों के अनुसार जो निर्दिष्ट कर्म है उनको करना चाहिए। गीता में कई जगह ये श्लोक आएगा। तो क्वेश्चन ये आया था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ तो कह रहे हैं कि करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कर्म करने को कोई कारण नहीं। किसके लिए? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो होता है जो अपने रूप को सिद्ध कर चुका है, जान चुका है हमारा क्या स्वरूप है, व्हाट इज़ आवर रियल आइडेंटिटी। इज़ आवर रियल आइडेंटिटी थी कि हम भगवान के नित्य अंश हैं। अंश का काम है कि जिसके वो अंश हैं उसकी सेवा करना। हाँ, जैसे कि संसार में हम कहते हैं ना कि पुत्र का दायित्व, जैसे हम अभी कह रहे थे कि अगर मेरे माता पिता हैं तो उनकी सेवा करना मेरा कर्म है, और यही कर्म पूजा है। क्यों? क्योंकि मेरे माता पिता हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पैदा किया है। हाँ, उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि हमारे माता पिता ने हमें इस जीवन में ज़रूर पैदा किया है, लेकिन जन्म जन्मांतर से जो हमारा इटर्नल जो हमारे अंदर सोल है, जो हम हैं वास्तव में, वो है अंशी भगवान का। तो सोचिए फिर इसका मतलब भगवान के प्रति हमारा कितना दायित्व है कि हम उनकी सेवा करें। उनकी सेवा कर वास्तविक पूजा है, या हमारे इन बिटवीन जो हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं उनकी। हाँ, ऑल्दो हम दोनों की सेवा एक साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों की सेवा नहीं करी जा सकती। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध हो गया है, जो अपने स्वरूप को जान गया कि हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, उनके नित्य दास हैं, उनकी सेवा करना हमारे जीवन इटर्नल पर्पस है हमारी लाइफ का, तो उस व्यक्ति के लिए कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती। नियत कर्म किसको कहते हैं? नियत कर्म जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, हमारे अलग अलग आश्रम हैं, उन आश्रमों के अंतर्गत हमें कुछ कार्य बताए जाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हमें ये करना है, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें ये करना है, संन्यास आश्रम में हमें ये करना है। तो ये जो इनको कहते हैं नियत कर्म, जो वेदों द्वारा हमारे पोजीशन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि वेदों में केवल लॉफ्टी कुछ फिलॉसफीज लिखी हैं। वेदों में बड़ा क्लियर कट, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो एक एक कर्तव्य को बड़ा डिटेल में बताया गया कि ऐसे जीना है इस आश्रम के अंदर, तो उसके अनुसार हम जिएंगे, तो उसको कहते हैं नियत कर्म। तो कहते हैं नियत कर्म करने की आवश्यकता उस व्यक्ति, क्योंकि नियत कर्म क्यों बनाए गए हैं? नियत कर्म इसलिए बनाए कि समाज में क्या होता है, इससे समाज में इससे एक व्यवस्था बनी रहती है। नहीं तो जानवर समाज बन जाता हमारा। जानवर के जीवन कोई नियम नहीं है ना। ना तो कोई शादी है, ना तो कोई ब्रह्मचारी आश्रम है उनके जीवन में, ना गृहस्थ है, शादी होती है उसमें ऐसा नहीं है। कार्ड छप रहे हैं, कुत्ता घोड़ी पे बैठा हुआ कैसा लगेगा? तो कुत्ता घोड़ी पे बैठ के आ रहा है, सेहरा पहन के, है ना, शादी नहीं हो रही है वहाँ पर। हाँ, फिर ऐसा नहीं है कि वो हनीमून पे जा रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर वो आश्रम में आ रहे हैं, फिर वो बाद में वानप्रस्थ में आ रहे हैं, फिर बाद में संन्यास, कुत्ता बैठा है संन्यास हो गया, ऐसा नहीं है ना। तो ये जो जानवर की जैसा हमारा समाज ना बन जाए, इसलिए समाज को प्रॉपरली डिवाइड किया गया है, उसमें सिस्टम बनाए गए हैं जिसको हम नियत कर्म कह देते हैं। ये नियत कर्म इसलिए बनाए गए ताकि पहले हम जानवर से इंसान बने, और फिर इंसान से धीरे धीरे हमारी अपलिफ्टमेंट हो, और हम अपने इटर्नल स्वरूप को जाने और भगवान के पास जाएं। इन नियत कर्मों का पर्पज़ है। लेकिन यदि कोई ऑलरेडी इस स्थिति में पहुंच गया है
कि अब वो अपने स्वरूप को पहचान गया है और उसी के लेवल पे काम कर रहा है, तो उसको फिर ये नियत कर्म करने की आवश्यकता। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि भगवान जो है खुद ही विवाह करते हैं। हाँ, और भगवान के जो सर्वेंट्स हैं इटर्नल, लाइक अर्जुन, जो पूरी गीता बोली जा रही है उसी के लिए कि तुम लड़ो, फिर उसको लड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये भी तो नियत कर्म है। भगवान ने बोला तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें लड़ना चाहिए, तो इसका मतलब ये तो नियत कर्म हो गया। और यहाँ पर कह रहे हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को नहीं लड़ना चाहिए, नहीं कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब तो समझ गया है कि वो भगवान का अंश है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हम अभी स्वरूप सिद्ध हुए ही नहीं हैं, क्योंकि अभी हम अपने इस बात को रियलाइज्ड नहीं है टोटली कि हम भगवान के नित्य अंश हैं और उसी हिसाब से हमें जिया जाए। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इट इज़ बेटर कि हम शास्त्रों की बात को मानें और नियत कर्म समझें कि हमारे लिए नियत कर्म क्या है। कोई गुरु, कोई गाइड शास्त्रों के अनुसार आपको बता सकता है कि आपके लिए क्या नियत करना है, वो ज़रूर हमें पूछना चाहिए। सेकंड, कई बार हम देखेंगे कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो भी ये सारे कार्य कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों के विवाह कराए। अब विवाह कराना कोई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का कार्य है, तो ये सारे कार्य क्यों करते हैं वो? जैसे हमने भगवान ने बताया, भगवान ने फिर विवाह करे, 16,000 रानियों से विवाह किया, उनके लिए महल बनाए सारे। ऐसा लगता था कि भगवान सवेरे सवेरे उठ जाते थे। क्यों करे भगवान ने? क्योंकि भगवान बोलते हैं यद यद आचरहिति श्रेष्ठा तत्तदेव इतराजना। जो श्रेष्ठ आदमी करता है वैसे ही सारे लोग फॉलो करते हैं। इसलिए संसार में हमें रहते हुए संसार के लोगों को प्रचार करने के उद्देश्य से वो कई बार इस प्रकार के कार्य करता है जिसको नियत कर्म कहते हैं। लेकिन उनके पीछे भी उसकी इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की रहती है। वो नियत कार्य इसलिए नहीं करता है कि उसको करना है, उसका कोई कारण नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए, उसको खाना नहीं चाहिए। वो अगर किसी उत्सव में बढ़िया बढ़िया मिष्ठान खा रहा है तो उसको आवश्यकता नहीं है उसकी। वो उत्सव में उन लोगों के लिए गया है जहाँ पर उन लोगों को वो प्रचार कर सके, प्रभावित कर सके। वो लोगों से मिलता है, जुलता है, उनके विवाह में जाता है, माना कहीं भी जाता है लोगों के पास, उसको आवश्यकता नहीं है इन सब चीज़ों की। लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सके, बदल सके। उसको आवश्यकता नहीं है कि वो शहरों में रहे, उसका मन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल सुकून की पहाड़ की ज़िंदगी में चला जाए। उसके जीवन में ना तो पहाड़ अच्छा है ना ही शहर अच्छा है। उसको कृष्ण के अलावा कोई अच्छा लगता नहीं है, लेकिन वो पहाड़ में भी जाने को तैयार है, वो शहर में भी जाने को तैयार है। एवरीथिंग इज ओके। लाइक यमराज, वो नरक में रहने को तैयार है भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो जीवन में हर काम करने को तैयार हो जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, और कोई भी काम करने को तैयार नहीं होता है जिसमें भगवान की प्रसन्नता ना हो। इसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध। उसके लिए कोई कर्म, इसलिए कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर कर्म नहीं करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या और अगर करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो करता है भगवान के लिए, नहीं करता है तो भगवान के लिए। ऐसा बनने का प्रयास। तो ये यहाँ पर अर्जुन के लिए विशेष सीख है कि आप ये मत सोचिए कि ये शुभ है या अशुभ है, ये लड़ेंगे तो इससे फ़ायदा होगा या नहीं लड़ेंगे तो इससे नुकसान हो जाएगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कुछ भी करनीय नहीं है और कुछ भी ना करणीय भी नहीं है, क्योंकि कर्म करने का कोई कारण ही नहीं है भगवान के अलावा। इसलिए भगवान के निर्देशानुसार जो डायरेक्शन मिलती जाएगी वो करता जाएगा। बड़ा सिंपल है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं है। देवताओं का जहाँ तक सवाल है, देवता भी जीव माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि देवता जीव नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। ब्रह्मा जी भी जीव माने जाते हैं, सर्वोत्तम जीव है वो। तो ये सारे जीव है, तो किसी जीव पर वो जानता है कि अल्टीमेटली वेयर फ्रॉम एवरीथिंग इज कमिंग, कहाँ से कार्य आ रहे हैं। इसलिए क्या करना है देखिए जाए तो नियत कर्म करके आप करेंगे तो क्या करना है, क्या वेले बन जाए क्या? कुछ ना करें। तो वास्तव में देखा जाए तो कई बार ऐसा आरोप लगता है कि क्या कर रहे हैं आप जीडीपी के लिए, देश की जनसंख्या के लिए क्या कर रहे हैं आप, बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए क्या कर रहे हैं, गरीब चारों तरफ फैल रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या वास्तव में आप समाज में आपका कोई योगदान है, या आप केवल हरे कृष्णा करना जानते हैं? अरे कुछ कीजिए, संसार में लोग दुखी हैं उनको प्रसन्न कीजिए। द प्रॉब्लम है संसार में लोग ये जान नहीं पा रहे हैं कि लोग दुखी क्यों हैं, कारण क्या है, उसके पीछे कौन, किसकी वजह से क्या है। हम लोग जो डिवोटी है वो भी जानता है कि कुछ तो करना है, लेकिन वो ग्रॉस लेवल पे देखता है कि ये सब किसने किया। मेरा प्रश्न है कि वायुमंडल में जो हवा बह रही है,
हाँ, ये ऑक्सीजन जो कोरोना के टाइम पे हमें उसकी वैल्यू पता चली, ये पूरा वायुमंडल जिसने बनाया, जिसके कारण से ये हैबिटेट, ये हम यहाँ पर जी पा रहे हैं इस पृथ्वी लोक में, उसके बारे में क्या ख्याल है? क्यों ना उसके बारे में सोचा जाए। तो एक डिवोटी उस भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है जिसने ये वायुमंडल बनाया, जिसमें हम सांस ले पा रहे हैं। हम तो वास्तव में बड़े नीचे लेवल पे सोच रहे हैं, ये डिवोटी बड़े ग्रॉस लेवल पे सोच रहा है। जैसे एक व्यक्ति है, वो कंपनी के मालिक को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। मालिक प्रसन्न रहेंगे तो सारे सबकी जॉब सेफ रहेगी, एंड नो बडी नोज इट। हाँ, मालिक का मूड अगर खुश रहा तो सबकी जॉब सेफ रहेगी। अगर मालिक को किसी ने अप्रसन्न कर दिया तो पता नहीं किस किस को फायर कर देगा। हाँ, तो डिवोटीज आर लाइक दैट। डिवोटीज आर प्लीजिंग दैट गॉड, कृष्ण। और भगवान भी देख रहे हैं, अच्छा मेरा भक्त वहाँ पर है, चलो ठीक है, अभी चलने दो यहाँ पर थोड़े दिन और। हाँ, अभी इनको बताता हूँ, ये मुर्गे काट रहे हैं, ये बकरे काट रहे हैं, ये भैंस काट रहे हैं, ये गाय काट रहे हैं। लेकिन फिर कुछ भक्त दिख जाते हैं, अब भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा छोड़ो, अभी मेरे भक्त हैं यहाँ पर, हाँ अभी रुक जाते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। सो ऑक्सीजन की सप्लाई जारी है, पेड़ों में फल उग रहे हैं, हाँ ज़मीन के नीचे सब्जियां उग रही हैं, ज़मीन के बाहर सब्जियां उग रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, जीवन के लिए जो चीज़ें वो आ रही हैं। इसका मतलब डिवोटीज अभी भी भगवान को प्रसन्न किए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। प्रधानमंत्री को प्रसन्न रखना या एक क्लर्क को प्रसन्न रखना, 2 क्लर्क को, हजारों क्लर्क को प्रसन्न रखना, बदले में एक प्रधानमंत्री को प्रसन्न कर देना। तो डिवोटीज आर डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट जॉब प्लीजिंग कृष्णा। बाय प्लीजिंग कृष्णा एवरीबडी इज प्लीज्ड। संसिद्धिम हरितोषणम। हाँ, बाई वाटरिंग द रूट ऑफ अ ट्री, हम सारे ट्री को नरिश कर लेते हैं। एंड दैट इम्पॉर्टेंट जॉब इज़ बीइंग परफॉर्म्ड बाई द डिवोटीज। डिवोटीज ये इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं समाज के लिए, नो बडी इज रियलाइजिंग। और इस प्रोसेस में अब इसके दृश्य फल भी हैं, ऐसा नहीं है ये सब कुछ फिलोसॉफिकल है, दृश्य फल है उन लोगों के जीवन में परिवर्तन जो इन डिवोटीज के टच में आते जा रहे हैं। तो इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो दुनिया के सारे कार्य कर रहा है उस भगवान और उस भगवान के अंश को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और उसके लिए भगवान के जो अंश जगह जगह पर भूले भटके पड़े हैं उनको प्रसन्न करने के लिए वो वास्तविक कार्य कर रहा है। हाँ, अदरवाइज उसको संसार में कुछ भी करणीय नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है। वो जानता है कि यदि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो एवरीथिंग इज डन, इसलिए किसी और पर वो आश्रित नहीं है, वो केवल भगवान पर ही आश्रित है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।